Hello, dear students. I am back with a new topic. Assalamu alaikum. How are you? Dear students, आज हमारा टॉपिक है केमिकल इक्विलिब्रियम। आज हम केमिकल इक्विलिब्रियम के बेसिक्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि केमिकल इक्विलिब्रियम का डेफिनेशन क्या है। जब इक्विलिब्रियम के साथ केमिकल लिखा गया है तो इसका मतलब ये है कि इसके अलावा भी कोई इक्विलिब्रियम है। तो आज हम पढ़ेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम, फिजिकल इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम स्टेट, डायनामिक इक्विलिब्रियम एंड एग्जांपल्स। लेट्स गो टुवर्ड्स द टॉपिक। केमिकल इक्विलिब्रियम कैन बी डिफाइंड एज equilibrium which exists which establishes between different chemical species is called a chemical equilibrium। वो तवाजुन जो डिफरेंट केमिकल स्पीशीज के दरमियान कायम हो जाए, एस्टेब्लिश हो जाए, वाक़या हो जाए, उसको केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। क्योंकि यहां पर लफ्ज इस्तेमाल हुआ है केमिकल, तो इसका मतलब है केमिकल्स, केमिकल स्पीशीज और रिएक्शन डिफरेंट केमिकल स्पीशीज के दरमियान होता है। तो अगेन इक्विलिब्रियम स्टेट और इक्विलिब्रियम विच एस्टेब्लिशेस वो हालत तवाजुन जो कायम हो जाए बिटवीन डिफरेंट केमिकल स्पीशीज, मुख्तलिफ एलिमेंट्स, मुख्तलिफ कंपाउंड्स, मुख्तलिफ मालिक्यूल्स के दरमियान इज कॉल्ड केमिकल इक्विलिब्रियम। इसके अलावा एक और इक्विलिब्रियम है, उसको हम बोलते हैं फिजिकल इक्विलिब्रियम। ये उसका उलट है। फिजिकल इक्विलिब्रियम को कुछ इस तरह डिफाइन किया जा सकता है, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश्ड बिटवीन द डिफरेंट फिजिकल स्टेट्स ऑफ द सेम स्पीशी। वो तवाजुन जो मुख्तलिफ फिजिकल स्टेट्स ऑफ सेम स्पीशी के दरमियान वाक़े हो जाए, कायम हो जाए, उसको कहते हैं फिजिकल इक्विलिब्रियम। डिफरेंट फिजिकल स्टेट से मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि स्पीशी एक होगा, उसके फिजिकल स्टेट्स मुख्तलिफ होंगे। इसका एक मिसाल यहां पर दिया गया है। अगर पानी और वाटर वेपर्स, बुखारात के दरमियान इक्विलिब्रियम कायम हो जाए, पानी H2O फार्मूला इधर भी है, इधर भी है, सेम स्पीशी है, लेकिन इसका फिजिकल स्टेट लिक्विड है, इसका फिजिकल स्टेट गैस है। सेम स्पीशी है, डिफरेंट फिजिकल स्टेट से एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में है, तो इस किस्म की इक्विलिब्रियम को फिजिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। अब आते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट की तरफ, फिर डेफिनेशन की तरफ जाते हैं। इक्विलिब्रियम स्टेट, that point of a reversible process during which the rate of forward process becomes equal to the rate of reverse process। प्रोसेस केमिकल रिएक्शन भी हो सकता है और ये फिजिकल भी हो सकता है। हमने लिखा है द स्टेट ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस, एक रिवर्सिबल प्रोसेस का वो मरहला, वो स्टेज, वो हालत ड्यूरिंग विच, जिसके दौरान द रेट ऑफ फॉरवर्ड प्रोसेस का रफ्तार या स्पीड बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स प्रोसेस के रफ्तार के बराबर हो जाए, दोनों एक ही रफ्तार से जारी हो, उस स्टेट को इक्विलिब्रियम स्टेट बोलते हैं। ये केमिकल का भी होता है और फिजिकल का भी होता है। ठीक है, अब आते हैं एग्जाम्पल की तरफ। सबसे पहले आते हैं फिजिकल इक्विलिब्रियम की एग्जाम्पल की तरफ। इसमें डायनामिक इक्विलिब्रियम भी एक्सप्लेन होगा, इसमें इक्विलिब्रियम स्टेट भी एक्सप्लेन होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, फर्ज करें हमने एक क्लोज कंटेनर ले लिया है, इसमें हमने पानी लिया है। ये है पानी के मॉलिक्यूल जो आपको सर्कल के शक्ल में नजर आते हैं। ये याद रखें, ऑल लिक्विड्स आर कंपोज्ड ऑफ मॉलिक्यूल। जितनी भी लिक्विड्स है वो मॉलिक्यूल्स के बने होते हैं। ये पानी की मॉलिक्यूल्स है। पानी की मॉलिक्यूल्स ऑलवेज एंड ऑलमोस्ट
दे आर इन अ कांस्टेंट रैंडम मोशन, ये बेतरतीब हरकत करते हैं। इनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स मौजूद है, लेकिन इतना स्ट्रांग नहीं है कि मॉलिक्यूल को हरकत से रोके। मॉलिक्यूल मुसलसल हरकत करते हैं, ये एक दूसरे से टकराते हैं। ये मॉलिक्यूल्स हर जगह ये हरकत करते हैं। जब ये आपस में टकराते हैं तो ईच एंड एवरी कोलिजन के बाद सब मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है और कुछ की कम होती है। वो कोलिजन जिसके दौरान कुछ मॉलिक्यूल की एनर्जी ज्यादा होती है और कुछ की कम होती है, उनको एन इलास्टिक कोलिजन कहा जाता है। एक होता है इलास्टिक कोलिजन, collision during which no gain or loss of energy takes place, while inelastic collision are those during which gain and loss of energy takes place। तो यहां पर inelastic collision होता है। कुछ मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ती है, कुछ की कम होती है, बार बार कोलिजन होता है, मॉलिक्यूल टकराते हैं, अगेन कुछ की एनर्जी बढ़ती है, कुछ की कम होती है। आखिर में कुछ मॉलिक्यूल्स की एनर्जी इतनी बढ़ती है कि वो काफी होती है कि इन मॉलिक्यूल के दरमियान कुव्वत कशिश को तोड़े। सो द हाई काइनेटिक एनर्जी ब्रेक द इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस एमंग लिक्विड मॉलिक्यूल्स, एमंग वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, वो अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या है? वो ये वाले फोर्सेस है। ये मैंने पानी का स्ट्रक्चर ड्रा किया। Oxygen, due to greater electronegativity, has partial negative charge and hydrogen has partial positive charge। अब पानी की इस मॉलिक्यूल के पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन और इस मॉलिक्यूल के पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन के दरमियान जो अट्रैक्शन है, इसको इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स कहते हैं। तो ये इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स या फोर्सेस जो ज्यादा हो ब्रेक हो जाते हैं और मॉलिक्यूल्स वेपर्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज इवापोरेशन। इवापोरेशन, द ऑटोमेटिक कन्वर्जन ऑफ अ लिक्विड इनटू वेपर्स विदाउट एक्सटर्नल हीट इज नोन एज इवापोरेशन। और ये इन कोलिजन की वजह से होता है। जिन मॉलिक्यूल की एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, वो एनर्जी इन मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तोड़ती है और मॉलिक्यूल वेपर्स की तरफ जाते हैं। ये वेपर्स में कन्वर्ट होते हैं और वेपर्स ऊपर की तरफ जाते हैं। ये वेपर्स यहां आते हैं। अगेन मैं बताता हूं, द ऑटोमेटिक और द स्पॉन्टेनियस कन्वर्जन ऑफ ए लिक्विड इनटू वेपर्स इज नोन एज इवापोरेशन। ये एक सिमत वाला प्रोसेस शुरू हो गया। अब स्टूडेंट्स, ये वेपर्स वाले मॉलिक्यूल्स, ये मॉलिक्यूल जो वेपर स्टेट में है, ये आराम से नहीं बैठते जिस तरह आप आराम से नहीं बैठते और शरारती करते हैं। ठीक है, तो यहां पर भी इनके दरमियान कोलिजन होता है। अगेन हर एक कोलिजन के बाद कुछ मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी कम होती है, कुछ की मजीद बढ़ती है। जिन मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी कम होती है तो वो दोबारा अपने लिक्विड की तरफ आते हैं, कंडेंस होते हैं। अब उसका उलट प्रोसेस शुरू हो गया। द कन्वर्जन ऑफ वेपर्स बैक इनटू लिक्विड स्टेट इज नोन एज कंडेंसेशन। इसको कंडेंसेशन कहा जाता है। एक होता है इवापोरेशन, दूसरा अपोजिट कंडेंसेशन होता है। तो ये वेपर्स दोबारा अपने लिक्विड को ज्वाइन करते हैं, इसमें शामिल होते हैं और ये प्रोसेस शुरू होती है। पहली इवापोरेशन, वेपर्स यहां पर जमा हो गई, एक्यूमुलेट हो गई, अब कंडेंसेशन भी शुरू हो गया। आखिर में एक ऐसा मरहला आएगा कि रेट ऑफ इवापोरेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन के बराबर होगा। दोनों का रफ्तार बराबर होगा, दोनों का स्पीड बराबर होगा, मिकदार नहीं। मिकदार के बारे में मैं बताता हूं। रफ्तार बराबर तो हो गया इवापोरेशन और कंडेंसेशन का। इसी दौरान लिक्विड की मिकदार ज्यादा होती है वेपर से, ये भी पॉसिबल है। वेपर ज्यादा है लिक्विड से, ये भी पॉसिबल है। और दोनों की मिकदार एक जैसी है, बराबर है, ये भी पॉसिबल है।
लेकिन हम रफ्तार की बात करते हैं, हम स्पीड की बात करते हैं। मतलब अगर 1 मिनट में 5 लिक्विड मॉलिक्यूल्स इवापोरेट होते हैं तो उसी 1 मिनट में 5 वेपर्स मॉलिक्यूल दोबारा कंडेंस होते हैं, और इस स्टेट को हम इक्विलिब्रियम स्टेट का नाम देते हैं। द प्रोसेस ड्यूरिंग विच rate of evaporation becomes equal to the rate of condensation is known as equilibrium state। यहां पर एक इक्विलिब्रियम कायम हो गया। अब मजीद वेपर्स की मिकदार में इंक्रीज नहीं होगा और लिक्विड की मिकदार में डिक्रीज नहीं होगा। अब आप कहेंगे कि लिक्विड तो मुसलसल इवापोरेट हो रहा है, तो होना तो यह चाहिए कि इसकी मिकदार कम हो जाए और वेपर्स की बढ़ जाए, लेकिन दूसरी तरफ सोच ले वेपर्स भी दोबारा कंडेंस हो रहे हैं तो उसकी मिकदार भी कम हो रही है। तो रफ्तार चूंकि एक जैसा है तो इसका मतलब यह है कि इवापोरेशन रेट बिकम्स इक्वल टू द कंडेंसेशन रेट। तो अब जब तक हालात हम चेंज नहीं करते टेम्परेचर और प्रेशर, तो ये कंटिन्यू होगा ता क़यामत। अब ये चलता रहेगा। अगर हम टेम्परेचर डाउन करते हैं तो सारे वेपर्स लिक्विड में तब्दील हो जाते हैं, कंडेंस हो जाते हैं। अगर हम टेम्परेचर ज्यादा करते हैं तो तमाम लिक्विड वो इवापोरेट हो जाता है। फिर तो एक ही स्टेट होगा, या लिक्विड होगा और या वेपर्स होंगी, लेकिन सेम कंडीशंस पर ये कंटिन्यूज रहेगा। तो ये एक इक्विलिब्रियम स्टेट यहां पर इक्विलिब्रियम कायम हो गया। चूंकि ये इक्विलिब्रियम सेम स्पीशी की डिफरेंट फिजिकल स्टेट लिक्विड और गैस के दरमियान है, इसको फिजिकल इक्विलिब्रियम का नाम दिया जाता है, और ये एक फिजिकल इक्विलिब्रियम है। अब ये इक्विलिब्रियम स्टैटिक नहीं है, साकिन नहीं है, ये अब भी जारी है, इवापोरेशन भी हो रहा है और कंडेंसेशन भी हो रहा है। तो उसको हम नाम देते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम का। ये एक डायनामिक इक्विलिब्रियम है। डायनामिक मींस मुतहर्रिक, ठीक है। अ सिचुएशन, ये एक ऐसा सिचुएशन है ड्यूरिंग विच टू अपोजिट प्रोसेस अकर्स एट इक्वल रेट्स इज नोन एज डायनामिक इक्विलिब्रियम। वो हालत, ये हालत जिसमें टू अपोजिट प्रोसेस, एक इवापोरेशन है दूसरा कंडेंसेशन है, ये दो अपोजिट प्रोसेस है, अकर्स जब वाक़े होते हैं एट इक्वल रेट्स, एक ही रफ्तार से, तो उसे डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं, और ये एक डायनामिक इक्विलिब्रियम है। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ फिजिकल इक्विलिब्रियम व्हिच एस्टैब्लिशेस between different physical state, liquid and gas. These are physical states, different physical states of the same species. अब आती है केमिकल इक्विलिब्रियम की तरफ। तो केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में तो हमने पढ़ा, डिफाइन किया। इट एस्टेब्लिशेस बिटवीन डिफरेंट केमिकल स्पीशीज, डिफरेंट केमिकल स्पीशीज के दरमियान ये एस्टेब्लिश होता है। यहां पर हम लेते हैं एग्जांपल, ठीक है। अब कुछ रिएक्शंस, ये दूसरी वीडियो में मैं डिटेल से आपको समझाऊंगा। कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो रिएक्टेंट्स डायरेक्टली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं और रिएक्शन खत्म हो जाता है, रोकता है। बस रिएक्शंस ऐसे होते हैं कि रिएक्टेंट्स कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट्स में, प्रोडक्ट्स दोबारा कन्वर्ट होते हैं रिएक्टेंट्स में, उसको हम रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। ये दूसरी वीडियो में आप देखेंगे, ठीक है। अगर हम क्लोज कंटेनर में हाइड्रोजन और आयोडीन लेते हैं, ले लिए, इनको हीट किया। क्लोज कंटेनर इसलिए लेते हैं अगर कोई वोलेटाइल लिक्विड है या गैस है तो वो ओपन कंटेनर से बाहर एटमॉस्फेयर की तरफ जाता है, दोबारा तो वापस आता ही नहीं, लिहाजा फिर इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश नहीं होता है। इसलिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब रिएक्ट करते हैं, जब कंबाइन होते हैं इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, इस सिमत में ये हाइड्रोजन आयोडाइड बनाते हैं। इसको हम कहते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन, इसको हम कहते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन। अब सबसे पहले फॉरवर्ड रिएक्शन शुरू होगा, ठीक है। और ये कैसे? ये ऐसे, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में बिटवीन हाइड्रोजन एटम सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, ये ब्रेक हो जाता है। होमोलाइसिस इसमें होता है, होमोलिटिक ब्रेकिंग होता है। व्हाट इज होमोलाइसिस? द ब्रेकिंग ऑफ अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड इन सच अ वे that both the atoms gets their shared electron back। इसी तरीके से बॉन्ड का टूटना
कि दोनों एटम अपने इश्तिराक शुद्धा इलेक्ट्रॉन्स वापस ले लेते हैं। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन की बाहमी शराकत से बना होता है। एक इलेक्ट्रॉन एक एटम का होता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम का होता है। अब जब बॉन्ड ब्रेक हो जाता है तो दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन वापस लेते हैं। यहां पर भी ऐसा होता है। आयोडीन मॉलिक्यूल में between two iodine atoms there is a single covalent bond which breaks and the electrons are shifted towards each iodine atom। ये तो ब्रेक हो गया। अब क्या होगा? अब ये आयोडीन अपना इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ शेयर करता है और दो इलेक्ट्रॉन्स की इक्वल शेयरिंग से सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। बिटवीन हाइड्रोजन एंड आयोडीन ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। ये दूसरा आयोडीन अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करता है और दो इलेक्ट्रॉन की इक्वल शेयरिंग से एक और बॉन्ड बन गया। तो ये एक HI, ये दूसरा HI, तो 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड या 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड बनते हैं। ये फॉरवर्ड रिएक्शन हो गया। वक्त गुजरने के साथ साथ जब हाइड्रोजन आयोडाइड की मॉलिक्यूल्स की तादाद बढ़ती है तो वो भी आपस में कोलिजन करते हैं। कोलिजन के दौरान इन हाइड्रोजन आयोडाइड मॉलिक्यूल्स के दरमियान ये बॉन्ड टूटता है उसी कंडीशन पर जिस टेम्परेचर पर ये फॉरवर्ड रिएक्शन जा रहा है उसी टेम्परेचर और प्रेशर पर ये रिवर्स में अब आएगा। तो यहां पर ये बॉन्ड टूटता है। जब ये बॉन्ड टूटता है तो आयोडीन और हाइड्रोजन दोबारा अपने अपने इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं और ये भी टूटता है। अपने अपने इलेक्ट्रॉन इनके पास चले गए। अब ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन से शेयर करता है और दोबारा हाइड्रोजन एटम्स के दरमियान सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है। इस तरह आयोडीन ये अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे आयोडीन के इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करता है और दोनों आयोडीन एटम्स के दरमियान सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड दोबारा बनता है। ठीक है, जब यहां पर बॉन्ड ब्रेक होता है तो दोबारा ये बॉन्ड इस तरह बनते हैं और ये रिएक्शन अब इस तरफ आ रहा है। इसको रिवर्स रिएक्शन कहते हैं, बैकवर्ड रिएक्शन भी कहते हैं। ये सबसे पहले फॉरवर्ड रिएक्शन शुरू होता है, वक्त गुजरने के साथ साथ स्पीड अप हो जाता है। इसके बाद रिवर्स रिएक्शन शुरू हो जाता है और आखिरकार रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के बराबर होता है। उसी स्टेट को हम इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं। इक्विलिब्रियम स्टेट में ये हो गया इक्विलिब्रियम स्टेट। During equilibrium state, the rate of forward reaction becomes equal to the rate of reverse reaction। दोनों रिएक्शन एक ही स्पीड में अकर होते हैं। इसको इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं। अगेन इक्विलिब्रियम स्टेट, द स्टेट ऑफ अ रिवर्सिबल रिएक्शन ड्यूरिंग विच the rate of forward reaction becomes equal to the rate of reverse reaction, this is known as equilibrium state। अब equilibrium जब establish होता है तो further increase in amount या concentration of hydrogen iodide नहीं होगा और इसकी concentration मकदार में मजीद डिक्रीज नहीं होगी, क्योंकि ये दोनों वो बनाते हैं लेकिन वो दोबारा इसे बनाते हैं। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल हो गया केमिकल इक्विलिब्रियम का, जिस तरह हमने डिफाइन किया है कि इट एस्टेब्लिशेस बिटवीन डिफरेंट केमिकल स्पीशीज। ये दोनों डिफरेंट केमिकल स्पीशीज है, इसके दरमियान इक्विलिब्रियम स्टेट एग्जिस्ट हो गया, तो इसको हम कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। हियर वाज द सेम ओनली वन स्पीशी, सो इट वाज द एग्जांपल ऑफ फिजिकल इक्विलिब्रियम। ये भी डायनामिक इक्विलिब्रियम है, ये भी आगे भी सिमत में जाएगा, पीछे भी जाएगा और ताक़ियामत जारी रहेगा जब तक हम कंडीशन चेंज ना कर ले। सो स्टूडेंट्स, दीज आर ऑल अबाउट द केमिकल इक्विलिब्रियम, फिजिकल इक्विलिब्रियम, डायनामिक इक्विलिब्रियम, इस तरह इक्विलिब्रियम स्टेट और उनकी एग्जांपल। अगर वीडियो हेल्पफुल हो, अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि दूसरों का भी भला हो। कंजूसी से काम मत लेना। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग द वीडियो।